हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो ये रेलवे स्पीडी से होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो नंबर 10 होने वाला है। इससे पहले 9 करा चुका हूँ। ये पेज बाई पेज करा रहा हूँ, चूँकि बहुत वीडियो मैं देख रहा हूँ कि 15 घंटे 20 घंटे का एक ही वीडियो में पूरा ये स्पीडी ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन वैसे का क्या फ़ायदा, जो उतना ना समय मिल पाएगा और ना उतना एक ही बार में लोग पढ़ पाएगा, ना ही समझ पाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 पेज तक डेली ये मैं वीडियो बनाऊँ और डेली आप लोगों के बीच लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 8 अरब है। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा। अगला कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन तथा दूसरा बड़ा देश भारत है। अब भारत ही है दोस्तों। ठीक है, अगला कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये काफ़ी बहुत सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, चूँकि कोई ऐसा बच्चा नहीं है, ठीक है, कंपटीशन का तैयारी करने वाला, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, यूपीएससी, बीपीएससी, एसआई, बिहार पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिंदगी में एक बार स्पीडी और एक बार लुसेंट तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि विश्व का कुल क्षेत्रफल ये 510.07 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगला कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस तथा सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है, एशिया महादेश का। ठीक है, अगला कह रहा है कि एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर टोक्यो, ये जापान की राजधानी भी है, ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा नगर हम, ये क्रोएशिया में है। ठीक है, ऑप्शन ए, सॉरी, ये हम हो जाएगा। अगला कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विश्व में सबसे छोटा मुस्लिम देश ये मालदीव है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश ये इजराइल है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र ये जापान है। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र नौरू है। और विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश जिब्राल्टर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश ये रूस है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश ग्रीनलैंड है। ठीक है, सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप जावा द्वीप है और सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे अमीर देश कतर है। विश्व का सबसे गरीब देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक साक्षरता वाला देश फिनलैंड तथा न्यूनतम साक्षरता वाला देश दक्षिणी सूडान है। अगला कह रहा है विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है तथा सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश नाइजर है, जबकि सबसे निम्न प्रजनन वाला देश स्वीडन है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश ब्राज़ील है। ठीक है, इसके पास सबसे ज़्यादा पशुओं से धन अर्जित होता है। विश्व में सर्वाधिक वाली जाने वाली भाषा, यहाँ पे बोली होगा दोस्तों, बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी, दूसरी भाषा चीनी या मंदारिन है। ठीक है, माओरी ये न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। आगे देखते हैं। विश्व एक दर्शन में देखते हैं। ठीक है, कह रहा है एबोर्जिस ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं।
रेड इंडियन ये जनजाति उत्तरी अमेरिका द्वारा निर्मित आवास टीपी कहलाता है। निग्रो मध्य अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है निग्रो। आगे कह रहा है कि यूर्ती खिरगिज मध्य एशिया जनजाति का घर है। दोस्तों ये खिरगिज जो जनजाति है ये दूध को खट्टा करके भी पीते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि इग्लू एस्किमो जनजाति ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा द्वारा बर्फ से निर्मित आवास है, ठीक है। इग्लू ये गोल होता है, ठीक है, गोल होता है। इस पे अगर बर्फ गिरता है तो ये नीचे बिछल कर आ जाता है। पिग्मी कांगो बेसिन अफ्रीका की जनजाति है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बोरो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका की जनजाति है। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी मॉरिस कहलाते हैं। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में जो है निवास करने वाली जनजाति है बुशमैन। अगला कह रहा है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी हैं, चकमा, ठीक है। अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मेरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी ये नील नदी अफ्रीका का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगची है, एशिया की दोस्तों, विश्व की नहीं, एशिया की। ब्राज़ील के कहवा बाग ये फैजेंडा कहलाता है। कहवा यानी कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी ये ब्राज़ील है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में तथा सोने की सबसे बड़ी खानें ओंटेरियो कनाडा में है। कह रहा है कि विश्व विख्यात सोने की खान कालगुरली और कालगार्डी ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखते हैं। कह रहा है सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अमेरिका है। अगला कह रहा है कि बक्साइड अभ्रक सोना जस्ता कपास तथा ऊन उत्पादक अग्रणी देश चीन है, ठीक है। अगला कह रहा है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस रूस में पाया जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का लंबा रेल मार्ग ये ट्रांस साइबेरियन है। आगे कह रहा है कि पेरिस जो फ्रांस में सीन नदी के तट पर स्थित है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ये दुबई में स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पेट्रोनेस टावर कुआलालंपुर ये मलेशिया में स्थित है। अगला कह रहा है कि सीयर्स टावर शिकागो ये अमेरिका में है। अगला कह रहा है कि सीएन टावर टोरंटो ये कनाडा में स्थित है। अगला कह रहा है कि एफिल टावर ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। पोर्सलिन टावर नानकिंग ये चीन में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ओपेरा हाउस ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड भी है, आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भारत में स्थित है। रेड स्क्वायर मॉस्को ये रूस में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य ये देश भारत है, ठीक है। सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश ये थाईलैंड है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य ये डेविस जलडमरू मध्य ये ग्रीनलैंड एवं मैफिफ द्वीप है। उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म
कंबल के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। ठीक है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अल्जीजिया है। ठीक है। ये लीबिया में अफ्रीका में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि साइबेरिया एशिया स्थित बखोयास्क पृथ्वी का शीत ध्रुवीय संसार का सबसे ठंडा स्थान है। एशिया का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद है। ठीक है। जैकोबाबाद। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है। थंडरबोल्ट ये भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लेबनान पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड तट पर है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है। ठीक है। अगला कह रहा है कि जापान का नागासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया हिंद महासागर में तथा जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय ये भारत स्थित मासिनराम। ठीक है। ये 1187.3 सेमी होता है और दूसरा ये इसी में चेरापूंजी में। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये सहारा उत्तरी अफ्रीका तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मंगोलिया में है। एशिया का गोबी और विश्व का सहारा। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश ये सऊदी अरब है। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी देश ये कजाकिस्तान है। ठीक है। आगे देखते हैं। यूरेनियम में कजाकिस्तान। आगे कह रहा है कि सेल्सियस मेडागास्कर तथा डिगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अगला कह रहा है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग ये डायामेंटिना है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है जिसका गहरा भाग प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। ठीक है। अगला कह रहा है कि अफ्रीका स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे कर्क रेखा मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है यानी कि तीनों रेखाओं। अगला कह रहा है कि स्टेनली जलप्रपात ये कांगो नदी पर स्थित है। आगे कह रहा है कि विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। डेनब्यू नदी बुडापेस्ट से होकर बहती है। ठीक है। बुडापेस्ट से। ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक है। अगला कह रहा है कि पोटोमैक नदी वाशिंगटन से होकर बहती है। काला पर्वत ये भूटान में स्थित है। अल अस्का मस्जिद जेरूसलम इजराइल में अवस्थित है। अगला कह रहा है कि स्विट्जरलैंड घड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाँ। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका है। अगला कह रहा है कि अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप भी कहलाता है। ठीक है। कागज उत्पादन में अग्रणी देश ये अफ्रीका है। सबसे पहले पूछ सकता है तो ये चीन हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट यानी कि मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाला चक्रवात हरिकेन और टार्नेडो कहलाता है। अगला कह रहा है कि दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अगला कह रहा है कि महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को तथा प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप है। मृत घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। आल्प्स यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स यूरोप की। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश दोस्तों ये चीन है। सिंचाई नहरों का बड़ा जाल ये पाकिस्तान में है।
पूर्व का मोती ये श्रीलंका को कहा जाता है। बुडापेस्ट या बुखारेस्ट वियना एवं बेलग्रेड बंदरगाह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक जैतून उत्पादन देश इटली है। ठीक है, इटली है। अगला कह रहा है कि पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। अगला कह रहा है कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। नारमैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो असम भारत के जोरहट जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि अफीम उत्पादन में अग्रणी देश अफगानिस्तान है। अंगूर एवं सेब उत्पादक में अग्रणी देश ये चीन है। स्प्री नदी जर्मनी में स्थित है। सेवन हिल्स नाम रोम शहर को दिया जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। आगे कह रहा है कि ऑरेंज द्वीप दक्षिण अफ्रीका में बहती है। यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया का नया नाम बदलकर 2003 में सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो कर दिया गया है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक गंधक उत्पादक देश मैक्सिको में है। आगे कह रहा है कि नियाग्रा प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। मसूद जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। आइल ऑफ पर्ल ये बहरीन में अवस्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पीला सागर पूर्वी चीन सागर का उत्तरी भाग ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे कह रहा है कि एम्स्टर्डम वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहलाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। बकिंघम पैलेस ये लंदन में स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। मानव द्वीप ये आइसलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच स्थित है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। ठीक है। ग्राउंड जीरो ये भूभाग न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बेल्जियम को वर्णभूमि कहा जाता है। बेल्जियम को वर्णभूमि भी कहा जाता है। अगला कह रहा है कि दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम का बेबीलोन ये रोम को कहा जाता है। इटर्नल सिटी होली सिटी शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि साल्टोरो कटक सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। सी आइलैंड कपास की किस्म को कहते हैं। माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक सेरेंगती वन्य प्रणाली अभ्यारण्य तंजानिया में स्थित है। मोंगला पतन यानी कि जो बंदरगाह है, ये पतन मतलब बंदरगाह ही होता है, बांग्लादेश में स्थित है। कुकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है। सुंडागर्त हिंद महासागर में। मसाई केन्या एवं तंजानिया की जनजाति है। गलपागोस द्वीप जैविक स्वर्ग कहलाता है। बाल्कन पहाड़ियाँ यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। एलिफेंटा पास ये दर्रा होता है, ये श्रीलंका में स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। बारसोवा घाटी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो है। मिस्र की राजधानी कायरो है। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखते हैं।
कह रहा है कि मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। अगला कह रहा है कि सन बेल्ट यानी कि अमेरिका कपास हेतु प्रसिद्ध है। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। सेंटास दुनिया के कॉफी पोर्ट कहलाता है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। सिनकोना उत्पादक बड़ा देश इंडोनेशिया है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज रूस में है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलियां कहा जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि शैंपेन शराब सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। अगला कह रहा है कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। अगला कह रहा है उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले अलास्का में है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। आगे कह रहा है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लोमफाटेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एंटवर्प बेल्जियम में जो है विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। आगे कह रहा है कि न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड की नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एमू तथा कोकाबर्रा नामक पक्षी ऑस्ट्रेलिया में तथा शुतुरमुर्ग पक्षी कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। आगे कह रहा है कि अर्जेंटीना के विशाल पशु फर्मों को एक्टासिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वाको कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील में है। अगला कह रहा है कि पुराने पर्वतों के झुंड को ब्लैक कॉटन कहा जाता है। विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बहरीन और कतर के बीच होर्मुज जलसंधि है। अफ्रीका को काला महादेश एवं पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला कह रहा है कि मानव होमोसेपियंस ये वैज्ञानिक नाम है कि उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मिस्र के किसान को फल्लाह कहते हैं। नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश कहा जाता है। पेम्बा एवं जंजीबार लौंग द्वीप कहलाता है। सार सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। रॉस सागर। आगे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका केंद्र गोवा में स्थित है। केला उत्पादन के लिए जमैका ये दोस्तों यहाँ का उसेन बोल्ट था, प्रमुख यहाँ का धावक था, विश्व प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है कि कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को लंबर जैक कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वाल्सा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है।
जिसका उपयोग नाव बनाने में होता है। दर्शनीय स्थल कोलोसियम रोम में स्थित है। अगला कह रहा है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर, इसकी लंबाई 168 किलोमीटर, ये मिस्र में है। ठीक है, ये भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया। पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में अंटार्कटिका महासागर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सू नहर सुपीरियर झील को और ह्यूरनस झील से जोड़ती है। आगे देखते हैं। कह रहा है डेट्रॉयट अमेरिका का कार उद्योग केंद्र है। ब्यूनस आयर्स लाप्लाटा नदी के किनारे है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया का विली विली। आगे देखते हैं। कह रहा है ऐसा देश जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं, ये भू आवेष्टित कहलाता है। दुनिया में कुल भू आवेष्टित देश ये 49 हैं जिसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं लगता है। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा भू आवेष्टित या स्थलरुद्ध देश ये कजाकिस्तान है। ठीक है, लैंडलॉक भी कहा जाता है इसे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए ये 776 ईसा पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? तो ये 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। ओलंपिक खेल आयोजित होता है ये 4 वर्ष पर। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे पियरे डी कुर्बतीन। ठीक है, ये फ्रांस के। आगे देखते हैं। कह रहा है ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय जाता है तो पियरे डी कुर्बतीन को। ठीक है, ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली ये 1913 ईस्वी को। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया तो 1920 में। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाता है? तो 5 महाद्वीपों को। ठीक है, 5 महाद्वीपों को। आगे कह रहा है पीला, नीला तथा हरा चक्र दर्शाता है क्रमशः एशिया, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो क्रमशः अफ्रीका और अमेरिका को। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई? तो ये 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है, भारत ओलंपिक में शामिल हुआ तो ये 1928 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना ये 1894 ईस्वी में। इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जेम्स कानोली ये अमेरिका के हैं। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला तो ये चार्लोट कपूर ये इंग्लैंड की। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पीटी उषा है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष ये केडी जाधव। ठीक है, 1952 में कांस्य पदक जीता था। आगे देखते हैं। कह रहा है कि महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई ये द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी में ये पेरिस में। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये लीला राव। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौरव मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ये कांस्य पदक जीती थी। ओलंपिक म्यूजियम स्थित है तो ये जेनेवा में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए तो ये चौमोकिन्स फ्रांस में 1924 ईस्वी में। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया तो ये 1928 में एम्स्टर्डम में हॉलैंड में। ठीक है, अगला कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया तो ये 1980 में मास्को ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक का पहला शुभंकर तो
वाल्डे द यहाँ पे डाक सूड। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम का नामकरण है तो राष्ट्रमंडल खेल, नामकरण इसका 1978 ईस्वी में हुआ। अगला कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत ये 1930 में कहाँ हुई थी, तो हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था, तो दूसरे में, और ये लंदन में 1934 ईस्वी में। एशियाई खेलों का जनक देश तो ये भारत है। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था, तो ये 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एशियाई खेल का नामकरण किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर था। ठीक है, आगे देखते हैं। खेल दर्पण से यहाँ पे खेल का मैदान ये, ठीक है, ये खो खो दोस्तों तो 19 मीटर गुणे 16 मीटर का इसका जो होता है ग्राउंड। ये रग्बी फुटबॉल 110 गज गुणे 75 गज, और कबड्डी का ये 12.5 मीटर गुणे 10 मीटर। ठीक है, टेबल टेनिस का 9 फीट गुणे 5 फीट, इसकी ऊंचाई होती है 2.5 फीट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वाटर पोलो दोस्तों ये 30 गज गुणे 20 गज होता है। बॉक्सिंग रिंग ये 16 फीट और 25 फीट का होता है। पोलो ये 30 गज गुणे 160 गज। बैडमिंटन का जो कोर्ट एक खेला जाता है 24 फीट गुणे 17 फीट, ये एकल के लिए, और डबल के लिए 44 फीट गुणे 20 फीट, ये युगल के लिए। आगे देखते हैं। कह रहा है डर्बी घुड़दौड़ ये 1.5 मील रास्ता या 2.4 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि बेसबॉल ये 90 फीट का प्रत्येक बेस कर्ण की दूरी 127 फीट। बास्केटबॉल का ये 28 मीटर गुणे 15 मीटर। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वॉलीबॉल का तो 18 गुणे 9 मीटर। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिलियर्ड्स टेबल का तो 11 फीट गुणे 5 फीट, इसकी ऊंचाई 3 फीट होती है। हॉकी का तो दोस्तों 100 गज गुणे 60 या 65 गज। ठीक है, फुटबॉल का तो 110 गज गुणे 80 गज। अगला कह रहा है कि लॉन टेनिस का तो ये 78 फीट गुणे 27 फीट एकल के लिए, और 78 फीट गुणे 36 फीट युगल के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मैराथन दौड़ के लिए दूरी 26 मील होता है। 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर। आगे देखते हैं। ये खेल सामग्रियों का माप तौल, और इसका ये आप लोग देख लीजिएगा वीडियो रोक कर। ठीक है, कुछ कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई दोस्तों ये 24 फीट या 7.32 मीटर। ठीक है, और फुटबॉल गेंद की परिधि ये 27 इंच से 28 इंच होती है। हॉकी बॉल का वजन ये 5.5 औंस से 5.75 औंस होता है। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई दोस्तों 7 फीट या 2.13 मीटर होता है। ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा इसे वीडियो रोककर। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ से देखते हैं। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 से शुरू हुआ। राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुआ था। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। अगला कह रहा है कि ध्यानचंद जीवन काल सफल पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता तो ये अपर्णा घोष। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ था तो 1975 में इंग्लैंड ने जीता था, इंग्लैंड में हुआ था। अगला कह रहा है कि क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम ये प्रूडेंशियल कप था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश तो वे ईस्ट इंडीज, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। अगला कह रहा है कि प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान थे तो एस वेंकट राघवन। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार प्रारंभ हुआ तो ये 1992 से। विश्व कप क्रिकेट में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय जाता है तो डेनिस एमिस इंग्लैंड को। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता तो ये 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर 43 रन से हराकर। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप की बीच की दूरी 4 फुट होती है।
क्रिकेट में बॉक्सिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फुट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट गेंद की परिधि होती है तो 8 इंच। ठीक है, यानी 20.3 सेंटीमीटर से 9 इंच, यानी कि 22.9 सेंटीमीटर के बीच। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 ईस्वी में हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था 1932 में। टेस्ट मैच के पहले पारी में चौहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी ब्रायन लारा। ठीक है, वेस्टइंडीज इंग्लैंड के विरुद्ध, ये 2004 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी मिताली राज, ये 214 रन इंग्लैंड के विरुद्ध। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी तो जिम लेकर इंग्लैंड के। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है तो विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शीश महल ट्रॉफी संबंधित है तो ये क्रिकेट से। आईसीसी का स्थापना 1909 में ये दुबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई दुबई में। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जगमोहन डालमिया थे। भारत आईसीसी का सदस्य बना ये 1926 में। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बीसीसीआई की स्थापना हुई है दिसंबर 1928 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष आरआई ग्रांड गोवेल थे। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये रेलवे स्पीडी बुक से ये वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जिन लोगों का छूटा होगा वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।